अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुद्दार पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। एक फ़ायरवॉल की टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी कि जिसको मुख्तलिफ इंटरनेट फ़राहम करने वाली कंपनियों में एज अ सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद फ़ायरवॉल सोशल मीडिया की निगरानी करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा वीपीएन को भी मुकम्मल तौर पे बंद करने की कोशिश शुरू कर दी गई है कि वीपीएन से जो हम जैसे हमारा ट्विटर पिछले कई माह से बंद है, लेकिन हम उसको वीपीएन ऑन करके उस तक रसाई मुमकिन बना लेते हैं। इसलिए वीपीएन को भी मुकम्मल तौर पे बंद करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। नाज़रीन, ये फायरवॉल है क्या और ये टेक्नोलॉजी आई कब और ये कैसे काम करेगी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि फायरवॉल कोई नई चीज़ है, नई चीज़ या नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये 2013 में कनेडियन कंपनी ने पाकिस्तान की जो इंटरनेट फ्राहम करने वाला इदारा है पीटीए, उसमें ये इंस्टॉल की थी और ये टेक्नोलॉजी 2013 से अपना काम कर रही है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं कि आपको बोलने की आज़ादी, इजहार की मुकम्मल तौर पे आज़ादी नहीं है, इसलिए ये उसी का एक तसलसल जारी रखते हुए ये टेक्नोलॉजी को मैदान में लेके आए हैं ताकि सोशल मीडिया को ये कंट्रोल कर सकें। अब ये फायरवॉल मुख्तलिफ जो इंटरनेट फ्राहम करने वाली कंपनियां हैं जैसे पीटीसीएल होगी या मुख्तलिफ हमारे जो मोबाइल डेटा वाली कंपनियां हैं, इनमें ये सॉफ्टवेयर के तौर पे नस्ब किया जाएगा और इसमें ऐसे अल्फाज इसमें शामिल कर दिए जाएंगे कि जब आप फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब पे वो अल्फाज तहरीर करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी अपना काम करते हुए उसको एनालाइज करेगी और आपका अकाउंट जो होगा वो हुकूमत को बता दिया जाएगा कि इस अकाउंट से ये वाले लफ्ज़ जो हैं ये तहरीर किए गए हैं या पोस्ट किए गए हैं। इसी की एक मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि आप सोशल मीडिया पे बिलखसूस फेसबुक पे अगर खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिखेंगे या आजकल जो करंट इशू है पैलेस्टाइन का, तो इसराइल के ख़िलाफ़ आप या हिटलर के ख़िलाफ़ आप कोई बात लिखेंगे तो ये फायरवॉल ही की मदद से वो आपका जो सेंसिटिव पोस्ट का एक बैनर आपकी पोस्ट के ऊपर आ जाता है। तो ये इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मवाद सोशल मीडिया पे नहीं है कि हमें इस चीज़ की या हमारी हुकूमत को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब मैंने कुछ मुख्तलिफ शाहराहों पे एक बैनर्स लगे हुए देखे जिनमें इस चीज़ को लिखा हुआ था कि डिजिटल दहशतगर्दी आपको गुमराह कर रही है, तो ये डिजिटल दहशतगर्दी का इशारा किस तरफ है? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन करोड़ों सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की तरफ है कि जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए एक ड्रामा रचाया जा रहा है फायरवॉल की मदद से। हम किसी तरह सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, उनके सारी क़यादत को जेलों में डाल दिया, वर्कर्स को जेलों में डाल दिया। इसके बावजूद जब सोशल मीडिया ने इलेक्शन के दिनों में लोगों के इतने ज़्यादा आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले उम्मीदवारों के निशानात सोशल मीडिया ने आम आदमियों तक, आम लोगों तक पहुँचाए, तो इसलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करना अब दर्द सर बन चुका है। लिहाजा सोशल मीडिया, मेरा नहीं ख्याल कि आज के इस जदीद दौर में सोशल मीडिया किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है। तो अगर ये हुकूमत चाह रही है कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकती है तो ये अपना तरीक़ाकार आजमा के देख ले। इसके अलावा वीपीएन को कहा जा रहा है कि जी वीपीएन को भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दें कि अगर हम ट्विटर को या फेसबुक को या यूट्यूब को कोई पाबंदी लगाते हैं तो वो वीपीएन के ज़रिए भी ओपन ना हो। तो ये जिस तरह से ट्विटर को अब देखें, अब ट्विटर को पाकिस्तान में क्या मसला है? अब ट्विटर पे ना कोई इस तरह का मवाद आता है। ट्विटर पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ कोई मसला है तो वो सिर्फ ये है कि वहाँ पे इमरान खान के जो वॉलंटियर्स हैं जो इतनी बड़ी तादाद में ट्विटर पर मौजूद हैं उनको कंट्रोल करना है। जो वो हैशटैग आए रोज़ इतने बड़े बड़े हैशटैग चलाते हैं उनको कंट्रोल करना है। लेकिन वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो ये ट्रेंड चलाते हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं जो ओवरसीज़ हैं, तो वो ओवरसीज़ किसी किस्म की पाबंदी के नज़र नहीं होंगे। इसलिए एक और मैं इस फायरवॉल से बचने का आपको एक तरीका बताता चलूँ कि अगर आप फेसबुक पे कोई तहरीर लिखेंगे जो हुकूमत को नागवार गुजरेगी तो वो फायरवॉल की मदद से आपका अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेगी। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अगर कोई पोस्ट, अपनी कोई तहरीर अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक पर पोस्ट करें तो आप उस तहरीर को किसी भी एडिटिंग ऐप्स जैसे इनशॉट हो गया या जैसे किसी भी कोई भी ऐप हो गया, पिक्सेल ऐप हो गया, इन ऐप से आप उस पर लिखें, एक ब्लैंक बैकग्राउंड के ऊपर अपनी तहरीर लिखें और उसको एज आ तस्वीर के तौर पे आप पोस्ट करें तो इससे ये टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम वहीं पे बढ़ जाएगा, ये काम नहीं करेगी। इसलिए इस तरह के जो ज़ुबान बंदी करने के जो मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं, ये इजहार पर जो हमले इस तरह से किए जा रहे हैं, इनकी मजम्मत ही की जा सकती है क्योंकि हर शहरी को उसका आइन, उसका दीन ये हक देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से बोल सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है इस मुल्क में।
लेकिन हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि जी जो बयानियाँ हमें पसंद आए, सिर्फ वो सोशल मीडिया पे नज़र आए, जो हमें नागवार गुजरे, वो इस मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा बन जाएगा। तो इसलिए ये डिक्टेटरशिप है एक किस्म की, कि आप अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, आप में अपने खिलाफ कुछ सुनने की बर्दाश्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये इंतहाई बेअसर निकलेगी, क्योंकि इतनी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप पिक्सल ऐप पे किसी ब्लैंक बैकग्राउंड के ऊपर अपनी तहरीर लिख सकते हैं और वो पोस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहें आप लिख सकते हैं। उस सूरत में ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। इसके अलावा जो वीपीएन का मामला है, तो वीपीएन आज सोशल मीडिया पे आप देखें तो वीपीएन हज़ारों की तादाद में लॉन्च किए जा चुके हैं। तो ये वीपीएन भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो सकते। कहा तो ये जा रहा है कि जी जो वीपीएन पीटीए को बताए बगैर चलाएगा या यूज़ करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो कानूनी कार्रवाई कितनी होगी और किन के खिलाफ होगी, वो उन लोगों को पता है, और उन लोगों ने किस तरह इस कानूनी कार्रवाई का सामना करना है या इससे बचना है, वो लोग बेहतर जानते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।